ओम गुरुवे नमः। हरि ओम। जीवन और आनंद सबको पसंद है, मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं। मृत्यु से भय उत्पन्न होता है, डर लगता है। तो इससे कैसे बचा जाए? इसका उल्टा कर दो, साहस से। साहस कैसे आएगा? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे होगा? गुरु की शरण जाने से। अच्छा, गुरु के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? गुरु आपको जो उपलब्ध ज्ञान है उससे अवगत करा देंगे। Whatever knowledge is available, they will introduce you with that knowledge. You can get that knowledge through books. और उस बुक्स में लिखे हुए संदेशों को गुरु ने एक्सप्लेन करके भी समझाया होगा, कहीं वो पुस्तकें भी आपको दे देंगे। आप पुस्तकों को पढ़िए, छोड़ दीजिए मोबाइल, इंटरनेट। उतना ही लो जितना की जरूरी है। वो भी भय उत्पन्न करता है। अगर आपको याद हो, जब हम छोटे होते थे तो एक स्कूल में ऐसे लिखवाया जाता था। पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल, हर स्कूल, और सबको याद होगा, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो आज देखिए, वरदान भी है, आपके एकांत को खत्म करता है, और अभिशाप भी है कि अनाप शनाप चीजें दिमाग में भर देता है। तो विवेक से जिस भी साधन का आप उपयोग करेंगे वो वरदान होगा। ज्ञान को उपयोग कीजिए। जब आप ज्ञान का उपयोग करेंगे तो वो वरदान सिद्ध होगा। और वो कहाँ से मिलेगा? वो पुस्तकों से मिलेगा। भय का अंत कैसे होगा? साहस से होगा। साहस कहाँ पर है? वहीं पर जहां पे भय है। जहां पे डर है, साहस भी वहीं पर है। दोनों हमारे मन में है, हमारे अंदर है, हमारे भीतर में। तो आनंद की प्राप्ति के लिए आनंद पर ध्यान केंद्रित कीजिए। साहस की प्राप्ति के लिए साहस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्ञान का सहारा लीजिए। और केंद्रित करने के अभ्यास को कीजिए। मन को केंद्रित करने का अभ्यास मेडिटेशन है। जब भी हम ध्यान योग में जाते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा ध्यान लगाने की, एकाग्रता की कला बढ़ती है। एकाग्र होंगे तो किसी एक जगह ध्यान लगा पाएंगे, ज्ञान खत्म होगा। इस सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, जो तम के नाशक है, अंधकार के जो नाशक है। रोज सुबह आते हैं और अंधकार का नाश करते हैं, जीवन देते हैं। ऐसे ही आनंद हमारे जीवन में साहस से आएगा। साहस से आगे बढ़िए। आज की जो परिस्थिति है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब अच्छी परिस्थिति थी हमने तब भी ध्यान नहीं दिया था। तो आज हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? कोई भी चीज बनाई गई है प्रकृति के द्वारा, जो भी उपलब्ध साधन है, हमने नया तो कुछ नहीं बनाया, उन्हीं में हम बदलाव करते आए हैं। जो शंकर का गुण है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसमें जो महेश का गुण है, जो शिव का गुण है, रूप परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। एक तत्व से अनेक 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 अनेक, ये जितने भी पांच तत्व हैं हमारे, इन सब से मिला के अलग 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 वो चीजें बनाते रहते हैं। रूप परिवर्तन होता रहता है, हर समय प्रकृति में रूप परिवर्तन होता है। ऐसे ही हमारी मन स्थिति में भी होता है। एक सूचना मिली, मन खुश हो गया, दूसरी सूचना मिली, मन दुखी हो गया। तो आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छे और शुभ संदेशों को प्राप्त करो। अपना नेटवर्क ऐसा बनाओ कि अच्छे ही संदेश आप तक पहुंचे। बुरे संदेश भी आएंगे, उनको सहन करने की और तत्व रूप में उन्हें जानने की अपने ज्ञान को बढ़ाओ। किसी भी बात को तत्व रूप में आप कैसे जानेंगे, उसका एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताता हूँ समझने के लिए। सिर्फ समुद्र है या कोई नदी है, नदी में जल है, उस जल में लहरें हैं,
वो लहरें नाम और गुण से तो लहरें हैं, तत्व रूप से जल है। नहर, नदी से नहर कटी, अब वो नहर है, तत्व रूप से जल है। नदी में भंवरे उठे, वो भंवर है, तत्व रूप से जल है। ऐसे ही ज्ञान तो और आनंद तो प्रकृति के अंदर बहुत हर जगह रचा बसा है, पर हम उसे अपनी मन स्थिति से अलग अलग प्रकट हुए दुखों के रूप में देखते हैं, जबकि हर तरफ आनंद बरसता है। हम हर समय, देखिए, हम ईश्वर का ध्यान करें या ना करें, पर वो ईश्वर के हर समय ध्यान में हम रहते हैं। ईश्वर हर समय हमारा ध्यान रखते हैं, हर चीज के लिए। ईश्वर की सब शक्तियां लगी हैं, देवताओं के रूप में, गुरुओं के रूप में, माँ के रूप में, हमारे स्वयंजनों के रूप में, और आज की डेट में तो डॉक्टर के रूप में। हर समय ईश्वर की शक्तियां हमें आनंद देने में लगी हैं, और हम क्या ले रहे हैं? जो हमारा मन करता है। देखिए, खाने के लिए जब जाते हैं बारात में, मैरिज वेडिंग पार्टीज आपने अटेंड की होंगी, बुफे लगा होता है खाने का, जो आपका मन करे वो खा लीजिए। बुफे सिस्टम है। खुशियां लेना चाहते हो, आपको खुशी मिलेगी, भरपूर मिलेगी। अब दुख लेना चाहते हो, दुख मिलेंगे, और भरपूर मिलेंगे। इतना मिलेंगे कि तोड़ के रख देंगे आपको। जो आपका फोकस है, जो आप मांग रहे हो प्रकृति से, वही तो मिल रहा है। नकारात्मक सोच प्रकृति में फेंकेंगे, वो डबल होकर आएगी। आप खेत में एक अन्न का दाना फेंकते हैं, गेहूं का बाली उगती है पूरी, उसमें ढेर सारे गेहूं लगे होते हैं। एक दाना बढ़कर के प्रकृति ने आपको दिया। आप आम का एक बीज, सिर्फ आम की एक गुठली आपने खेत में दबाई, पेड़ उगा, क्या एक ही आम आपको मिलेगा? अनंत होकर मिलता है। एक ईश्वर अनंत रूप में प्रकृति में प्रकट हो रहा है। एक भेजा हुआ नेगेटिव संदेश ढेर सारे दुखों के साथ वापस आ रहा है, और एक शुभ और साहस भरा आनंद की प्राप्ति के लिए भेजा हुआ प्रकृति में संदेश, सोचो कितने आनंद के साथ आएगा। यही यही गूढ़ रहस्य है, जो जब आप अध्यात्म की दुनिया में जाते हैं तो आपको मिलता है। जब सनातन धर्म के संपर्क में आप आते हैं, तो स्वतः आपको अपने अंदर से कैसे आनंद प्राप्त किया जाए, कैसे साहस प्राप्त किया जाए, कैसे विजय प्राप्त की जाए, कैसे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त किया जाए, कैसे ईश्वर में रमा जाए, ये सब आपको ज्ञान प्रकट आपके अंदर से होने लगता है। सनातन धर्म यानी प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का तरीका। प्रकृति के अनुरूप कैसे? हम उसको कई तरीके से विश्लेषण करते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का बना है, और मिट्टी से ही फल, फ्रूट, सब्जियां, अन्न उत्पन्न होते हैं। हमें अच्छे मिलते हैं, अच्छी तादाद में, पौष्टिक, तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट रहता है। समय पे मिले, पूरी खुराक मिले, शरीर बढ़ता है, अच्छा बनता है। और वही गलत मिले, यानी बारीक खाना, मैदा खाइए आप, कैसे बन जाएंगे? मोटे, थुलथुले। कोल्ड ड्रिंक पीजिए, मैदा खाइए, कैसे बनेंगे आप? थुलथुले बन जाएंगे। शरीर तो बढ़ रहा है क्योंकि अन्न तो मिल रहा है, पर शरीर के अनुरूप नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही आनंद के संदेश, आनंद आपको चाहिए, आप आनंद ढूंढ रहे हैं, आप ज्ञान ढूंढ रहे हैं, आप ईश्वर ढूंढ रहे हैं, ऐसे संदेश प्रकृति में भेजिए और वही आपको मिलेंगे। आज जब हम घर में हैं, बाहर निकलने के लिए हमारी चेष्टाएं भी कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी माहौल बाहर निकलने का नहीं। और घर का फिर आनंद कैसे लिया जाए? मान लीजिए पूरा घर ही हमारा पूरा ब्रह्मांड है, तो इसमें जगह 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 अलग 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 हमें एक्सपीरियंस मिलेंगे। हम किचन में काम करेंगे तो अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, स्टडी रूम में जाएंगे अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं अलग एक्सपीरियंस है, बेडरूम में बैठे हैं अलग एक्सपीरियंस है। जब जीवन की व्यस्तताओं में हमने अपने मन से बनाए हुए इस घर का पूरा आनंद नहीं लिया, और आज जब हमें इस घर का आनंद लेने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों चूके हैं? पूरा आनंद क्यों ना लें?
ड्राइंग रूम में बैठिए, महसूस कीजिए कि ये कलर जो हमने कराए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये सोफा कितना खूबसूरत लग रहा है, जमीन पे चटाई डाल के लेटा हूं कितना आनंद आ रहा है। हर घर में छोटी बड़ी सजावट की चीजें कितनी अच्छी लग रही है, इनको मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं इनकी साफ सफाई कैसे करूँ, मैं इनको आज कैसे इनकी जगह बदल के नवीनता उत्पन्न करूँ, मैं कैसे इनके साथ खेल के आनंद लूँ, और जब थक जाऊं तो मैं कैसे अपने अंदर जाऊं ध्यान में, अपने अंदर जाके पूरी प्रकृति का आनंद लूं, मैं कैसे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करूं, इस शरीर के बोझ से अलग हट करके मैं कैसे नए नए अपने आनंद को, ज्ञान की अनुभूतियों को कैसे महसूस करूं, अपना शक्ति वर्धन कैसे करूं, कैसे मैं अपने चक्रों को शुद्ध करूं, कैसे मैं अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करूं, कैसे मैं उसे सही डायरेक्शन में लगाऊं, इन सब पर ध्यान लगाएं। पूरा ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, ज्ञान की बाहर से जरूरत नहीं है। इतने सारे ऋषि मुनि पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या प्रवचन दे रहे हैं, आप सुन भी रहे हो, कितने किस्से कहानियां तीरथ आप सब कुछ कर रहे हो, मगर सीखते क्या हो, वही जो आप चाहते हो। और बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं पर क्या सुनते हैं, वही जो हमें सुनना पसंद है। हमारे पिताजी ने, माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, गुरुओं ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है। अगर हम बचपन से आज तक की उनकी हर बात को याद रखें तो हमें सृष्टि का पूरा ज्ञान है। पर क्या है? नहीं। खाने के लिए उन्होंने बताया कब कितना और क्या चीज खानी चाहिए, क्या हम वैसे ही खाते हैं? हम लेट नाइट खाना नहीं खाते क्या? क्या हम पतले महीन अन्न नहीं खाते क्या? खाते हैं। क्या सचमुच सब ये चीजें हम स्वाद की दृष्टि से खा रहे हैं, पौष्टिकता की दृष्टि से खा रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए खा रहे हैं कि देखो हम क्या खाते हैं, क्या ब्रांड खाते हैं, हैं क्या प्रोडक्ट खाते हैं, उसमें भी कैटेगरी दिखाते हैं। तो क्या हम सब वही कर रहे हैं जो हमें ज्ञान मिला था? नहीं। सोने का समय हमारा क्या है? सोचने का, पुस्तक पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का, अपने स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए व्यायाम करने का। मैं सबसे कह रहा हूँ, सब अपनी जिंदगी में झांके, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया आज तक हमने क्या क्या चीज उस अनुरूप करी जो सचमुच ज्ञान अनुरूप होनी चाहिए थी, और नहीं की तो भाई हम भुगत रहे हैं। एक छोटा सा जीवाणु, उसने आकर के पूरी पृथ्वी पे उथल पुथल मचा दी। देखिए जब तक हम अलग अलग हैं तब तक हम अलग अलग हैं, हमारी जिंदगी अलग अलग है, हम जिंदगी को भी अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। ये मेरा, मैं कई बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा सामाजिक जीवन, मेरा राजनीतिक जीवन, मेरा आध्यात्मिक जीवन, मेरा फाइनेंशियल जीवन, अर्थव्यवस्था वाला जीवन जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूँ प्रोफेशनल। तो हम अलग 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 जीवन जी रहे हैं, पर जीवन तो एक है। हमारा एक जीवन क्रियाओं के माध्यम से अलग अलग रूप से प्रकट होता है। परिवार में हम अलग लोगों से मिलते हैं और हमारा अलग व्यवहार होता है। सामाजिक जीवन में हम अलग लोगों से मिलते हैं, अन्य लोगों से मिलते हैं, व्यवहार भी अलग होता है। और जब हम राजनीति में चले जाते हैं तो हम बहुत बड़े ग्रुप से मिलते हैं और हमारा व्यवहार अलग होता है, क्योंकि वहां पे सारा कार्य हम छवि बनाने के लिए करते हैं। और जब हम फाइनेंस में चले जाए, बिजनेस में चले जाए तो अलग होता है। समाज समाज में जो हम सामाजिक कार्य कर रहे थे, जो हम दान पुण्य कर रहे हैं, जो सहायता कर रहे हैं, जो समाज के निर्माण में सहायता कर रहे हैं, जब हम बिजनेस बनते हैं तो वहीं पर हम बेईमानियों पर उतर आते हैं। उसी समाज से जिसके लिए हम खर्च करना चाहते हैं, उसी समाज से अनैतिक रूप से भी कमाने के विषय में सोचते हैं, चेष्टा करते हैं। तो जीवन एक अलग अलग तरीके से प्रकट हो, आनंद की कामना एक, मगर अलग अलग तरीके से। भौतिक जगत में आप साधनों का इस्तेमाल करके, साधनों का उपयोग करके आनंद लेना चाहते हैं, और आध्यात्मिक उन सबको छोड़ देना चाहते हैं जो भी भौतिक चीजें हैं, ये विचार भी छोड़ देना चाहते हैं, सब चीज छोड़ देना चाहते हैं। और जब हम सब चीज छोड़ देते हैं तब हमें अध्यात्म का, ईश्वर तत्व का ज्ञान होता है, उस परम आनंद से हमारा मिलन होता है जब सब छोड़ देते हैं। तो बाहरी जगत में पाना, प्राप्त करना, प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करना, और अंदरूनी जगत में सब चीजों को छोड़ देना, सबसे अलग 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 हो जाना, नेति नेति। तो ऐसे हम आनंद की प्राप्ति करें, ईश्वर की प्राप्ति करें, अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति करें। बहुत आसान है, घर में है, कहीं नहीं जाना, फोकस करना आसान है।
घर में हमारे साथ कम लोग हैं। मोबाइल बंद कर दें तो आप पूरी दुनिया आज की डेट में बंद हो जाएगी। अब टीवी बंद कर दीजिए, आप मोबाइल बंद कर दीजिए, एक दिन अजीब लगेगा, दूसरे दिन कम अजीब लगेगा, तीसरे दिन आपको अच्छा लगेगा घर में ही। और फिर आप अपने अंदर प्रवेश कर पाएंगे, फिर आप अपने उस मन को टटोल पाएंगे जो बचपन में ख्वाब देखता था, जिसने बचपन में सपने सजोए थे। तो हम फिर अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे कि जो हमने सोचा था उसके कितना आसपास है, जो आज तक हमें सब ज्ञान मिला हम उसके कितना आसपास है। मुझे मालूम है मैंने बातें रिपीट की हैं, पहले भी बोला है, अब फिर बोल रहा हूँ। इसलिए एक हथौड़े से जब हम कील पे बार बार मारते हैं तो कील तब अंदर टूटती है। बार बार आपको सब लोग ये बात कहते हैं, हमें सब लोग ये बात कहते हैं कि अपने पर ध्यान रखो, अपना तो ध्यान रखो, अपने में तो ध्यान रखो, सब मिलेगा। सब कुछ ईश्वर ने आप ही के लिए बनाया है। जो भी प्रकृति में चीजें, ईश्वर उसमें से किसी चीज का उपभोग नहीं करता, तो सब हमारे लिए, सब हमें ही मिलेगी। तो इसलिए ईश्वर जो आपको आनंद देना चाहते हैं भौतिक जगत में उसका लो, और जो आपके अंदरूनी जगत में जो आपको आनंद देना चाहते हैं उसको भी लो, आप ही के लिए तो है। जब इस शरीर से हम निकल जाएंगे आत्म रूप में, तो फिर कहाँ से अंदरूनी आनंद लेंगे? तो सब बराबर हो जाएगा। समय तो अभी है आनंद लेने का, किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई और आगे कहेंगे? आनंद की इच्छा तो हमारे अंदर ही है ना, फिर बाहर ही किसी संदेश की या किसी प्रेरणा का इंतजार किस लिए? सब व्यर्थ है। बैठो ध्यान में, बैठो घर में, बैठो ध्यान में, लो आनंद। ईश्वर ने ये दुनिया हमारे ही लिए बनाई है, तो पूरा जी के जाए ना, अधूरा क्यों जी के जाए? बाहर भी अंदर भी प्रवेश करो अंदर, छोड़ो सब चीजें बाहर की, शांत होकर के बैठो, शरीर को शांत रखो, मन को शांत रखो, सांसों पे ध्यान ले जाओ, इतना गूढ़ ध्यान ले जाइए, अंदर तक चले जाइए, सूक्ष्म करते चले जाइए अपने आप को, और फिर विचरो। पूरा अंतरिक्ष आपका है, पूरा ब्रह्मांड आपका है, कहीं भी जाओ। और वृंदावन बिहारी लाल की जय।